वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 16 नवंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा यानी एडुजोस का काम है। तो डेली यहाँ पर रेगुलर आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप इंस्टॉल ज़रूर कर लें। इसका लेटेस्ट वर्जन 3 सितंबर 2021 को अपलोड हुआ था। अब इसके बाद एक नया वर्जन आने वाला है, 10 के बाद ये 11.0 आएगा, जिसके अंदर हम लोग क्विज़ ऐड कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर डेली क्विज़ भी मिलेगी, तो क्विज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें अब बिल्कुल ऐप में जो है वो फिर से हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो ऐप बहुत जल्द आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर। तो हाल ही में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। उनका क्या नाम है? शीलवर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी लोगों ने सही आंसर बताया है। डेली करंट अफेयर्स जो है वो दिन में 9 बजे से 10 बजे के आसपास जो है वो वीडियो अपलोड हो जाती है सुबह मॉर्निंग में। 15 नवंबर 2021 को किस राज्य ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया? ये सवाल पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड ने मनाया है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, झारखंड को 15 नवंबर को जो है वो बिहार से अलग किया गया था साल 2000 में, और इसी वजह से 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाता है। अंग्रेजी की गोलियों के सामने तीर कमान से लड़ने वाले, ये अंग्रेजी नहीं, ये अंग्रेजी या अंग्रेजों, जो हम लोग कहते हैं ना अंग्रेजी, तो वो अंग्रेज के बारे में कह रहे होते हैं। तो ये अंग्रेजियों के गोली के सामने तीर कमान से लड़ने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर ही झारखंड को बिहार से अलग करके राज्य का दर्जा दिया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि हाल ही में पीएम मोदी ने घोषणा की है कि हर वर्ष देश में 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डे है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, कौन सा देश कॉप 28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई करेगा कॉप 28 की मेजबानी, ठीक है। 2023 में होगा ये। वर्ष 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉप के 28 का आयोजन किया जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, कॉप 27 मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित किया जाएगा और 26 जो है वो ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जा चुका है। यूएनएफसीसीसी के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए, यानी ये जो हम कॉप 26 के बारे में बात कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि साल 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने, ठीक है, UNFCCC पर हस्ताक्षर किए थे, और जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको 21 मार्च 1994 को लागू किया गया था। अगला सवाल है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता या किस देश ने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है, उसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया है, और ऑस्ट्रेलिया 14 साल के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार चैंपियन बना है। तो याद रखिएगा, पहली बार ऑस्ट्रेलिया जीता है 14 साल के T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में किया गया है। यह आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 7वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है, 7 सीजन जो कि आयोजित किया गया है वहाँ पर। और करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि 2020 आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने भारत को हरा करके जीता था। वर्ष 2022 में आईसीसी T20 जो पुरुष का होगा विश्व कप का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगला सवाल है, एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है? एक्स का मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज है,
और एक्सरसाइज शक्ति 2021 आपको याद रखना है, इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच है, तो ऑप्शन नंबर बी। भारत और फ्रांस की सेनाएं फ्रांस के फ्रीजस में 15 से लेकर 26 नवंबर 2021 तक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास एक्स शक्ति 2021 के छठे संस्करण का आयोजन करेगी। इसके अलावा भारत और फ्रांस द्विवार्षिक वायुसेना प्रशिक्षण अभ्यास अभ्यास गरुड़ और द्विवार्षिक समुद्री प्रशिक्षण अभ्यास अभ्यास वरुण ये भी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, अभ्यास शक्ति द्विवार्षिक अभ्यास वर्ष 2011 में शुरू हुआ था। अभ्यास शक्ति का अंतिम संस्करण साल 2019 में राजस्थान में आयोजित किया गया था। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? भोपाल में है ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल दिया गया है, नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको याद रखिएगा करंट अफेयर्स के तौर पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया है। हाल ही में बदले गए कुछ महत्वपूर्ण नाम जो हैं वो हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। फेसबुक कंपनी का अपना नया नाम मेटा बदलकर हो गया है, नया नाम मेटा हो गया, पहले फेसबुक था। ठीक है, हालांकि आप फेसबुक प्लेटफॉर्म को अगर देखेंगे तो फेसबुक प्लेटफॉर्म अभी भी फेसबुक जैसा ही नज़र आएगा, आपको फेसबुक प्लेटफॉर्म ही नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम, इनकी पेरेंट कंपनी जो फेसबुक आईएनसी है उसका नाम बदला गया है। ठीक है, उसका नाम है मेटा। अंडमान और निकोबार में के माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। और इस पर आधारित एक वीडियो यानी खेल रत्न जो 2021 में मिले हैं वो आपको आज शाम तक इसकी एक वीडियो मिलेगी, जिसमें किसको किसको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। फैजाबाद रेलवे जंक्शन को अब अयोध्या कैंट जंक्शन के नाम से जाना जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप यानी फिजिकल नेशनल योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 11 से लेकर 13 नवंबर 2021 तक भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। इसका आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा ओडिशा राज्य के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य योग को बढ़ावा देना है और उच्च मानकों के साथ एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में चित्रित करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम भी आपको याद रखना है, योगा फॉर वेलनेस। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जौलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया है? जौलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 नवंबर 2021 को जौलजीबी के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यापार मेले का उद्घाटन किया। मेले का समापन 24 नवंबर 2021 को होगा। यह मेला सदियों पुराना माना जाता है। यह आधिकारिक तौर पर 1911 में शुरू हुआ था और इसका आयोजन अस्कोट के जमींदार के द्वारा किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में 100 ड्रम महोत्सव के रूप में जाने जाने वाला बांग्ला महोत्सव शुरू हुआ है, जो कि मेघालय का एक पारंपरिक त्यौहार है। याद रखिएगा, 100 ड्रम महोत्सव। ठीक है, कहाँ का? मेघालय का। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का भी उद्घाटन किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, नवंबर 2021 में फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़। बच्चों के फुटवियर ब्रांड है ये प्लेटो। इसने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की है। प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवियर ब्रांड है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है।
करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, नई नियुक्ति में आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो है, पीरामल समूह की रियलिटी एस्टेट इकाई पीरामल रियल्टी ने भी राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप इनक्रेड ने भी राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो राहुल द्रविड़ इन 3 जगहों के लिए, इन 3 कंपनियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार और किस पुरस्कार से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदर का निधन हो गया है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनको कोई पुरस्कार मिला, तो कौन सा पुरस्कार मिला है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, पुरंदरे, बाबा साहेब पुरंदरे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित बाबा साहब पुरंदरे का हाल ही में 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में छत्रपति शिवाजी के जीवन काल और उनके प्रशासन पर कई बुक यानी किताबें लिखी है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें अक्सर कई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक रूप में श्रेय दिया जाता है। भंडारी का रचनाकाल 1950 के दशक के आखिर में से 1960 के दशक की शुरुआत के बीच तक रहा है। अगला सवाल है, अनशैकलिंग इंडिया, हाई ट्रुथ एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल, इस पुस्तक को किसने लिखा है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। यानी ए में कौन है, अजय छिब्बर, और बी में है सलमान अनीस जोश। तो दोनों ने मिलकर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुई कुछ पुस्तकें यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की पुस्तक है। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन चिदानंद राजघट्टा की पुस्तक है। सनराइज ओवर अयोध्या और ये जो है नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये सलमान खुर्शीद की, ये दोनों एक ही पुस्तक है। इसमें यहाँ पर शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरी तरह से उसका पूरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, वी.एस. श्रीनिवासन। एक्चुअली आई मेट देम अ मेम्योर, ये गुलजार ने लिखी है। द सीक्रेट टू बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ, इंदिरा नूई की पुस्तक है। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, विजय गोखले जी ने लिखी है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, झुम्पा लाहिरी ने लिखी है। 400 डेज, चेतन भगत ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। ए रूड लाइफ द मेमोर, वीर सिंघवी की पुस्तक है। और एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, केजे अल्फोंस ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। एक्स्ट्रा खुराक की बारी है। अब यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, एक एक करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को रोक करके आंसर मिलाइएगा भी। T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ। T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ। T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता। और अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं, और सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं। एक एक करके आंसर देखिए। पहला सवाल है, T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कब हुआ, तो 2007 में हुआ। कहाँ पर हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ। किसने सबसे पहला संस्करण ये जीता, तो आंसर हो जाएगा इंडिया यानी भारत ने। और T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया, बल्लेबाज ने, तो आंसर होगा विराट कोहली। और उसके बाद अगर विकेट की बात करें कि किसने सर्वाधिक विकेट ली है, तो आंसर हो जाएगा साकिब अल हसन। ठीक है, साकिब अल हसन ने विकेट जो है वो सबसे ज़्यादा ली है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। चिंगारी प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।